स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश स्पेशल में। मंगल पांडे सिपाही थे। क्लास जो मंगल पांडे थे बैरकपुर छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना के 1446 नंबर के सिपाही थे। इन्होंने 1857 की जो क्रांति में अद्भुत माने जाते हैं। ये क्लास जो 1857 की क्रांति हुई थी सबसे पहले ये मेरठ में हुई थी। क्लास अगला क्वेश्चन है महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। क्लास महलवाड़ी प्रणाली को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। क्लास अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में 1936 में की गई थी। कब की गई थी? लखनऊ में 1936 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। क्लास परिनिर्वाण मंदिर ये कुशीनगर में स्थित है। ये लखनऊ में स्थित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था। क्लास लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में NG रंगा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल है। इसमें से कौन सा सम्मिलित है ये बताना है। तो क्लास इसमें हमारा बुद्ध हो जाएगा, राम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? नवाब हो जाएंगे। महाराजा इसमें नहीं है। जो उत्तर प्रदेश का संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल था उसमें बुद्ध, राम और नवाब इसमें शामिल हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है। क्लास जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम है वो बिठूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। क्लास अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय किया गया था 1856 में किया गया था। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, कौन सी है? नेमिशरण। क्लास जो ये नेमिशरण है यहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा का क्या हुआ था? वाचन हुआ था महाभारत का। यह सीतापुर जनपद में स्थित है। इसको 88,000 ऋषियों की तपस्थली भी बोला जाता है। और यहाँ पर 30,000 तीर्थ स्थल है। कितने क्लास? 30,000 तीर्थ स्थल भी हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्लास प्रसिद्ध नेमिशरण तीर्थ जनपद में से किस एक में उपस्थित है। क्लास ये सीतापुर जनपद में स्थित है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। जो कालपी नगर है ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है ऐतिहासिक इमारत है और स्थानों का मैच करना है। क्लास 84 गुम्बद की बात करते हैं। ये कहाँ से संबंधित है? ये जालौन से संबंधित है। जामा मस्जिद कहाँ पर है? तो ये मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो बौद्ध स्तूप है कुशीनगर में। कामतगिरी पर्वत तो चित्रकूट में। चित्रकूट किस लिए फेमस है? यहाँ पर कामतगिरी पर्वत है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर बोला जाता है। तो क्लास वाराणसी को उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए 84 गुम्बद ये जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। और कामतगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में स्थित है। देखिए क्लास कौशाम्बी में क्या है? घोषित राम मठ है। कुशीनगर में क्या है? राम भर स्पूत है। सारनाथ में क्या है क्लास? तो सारनाथ में धमेक स्तूप है। और श्रावस्ती में क्या है? सेहत मेहता। श्रावस्ती में क्या था? सेहत मेहता था। क्वेश्चन नंबर 41 है गुप्त काल में टेराकोटा से बनी भीतरी गाव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो कानपुर में। यह टेराकोटा यानी पक्की ईंटों से बना भीतरी गाव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। तो क्लास जो वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं क्लास देखिए कौशाम्बी घोषित राम मठ है। कुशीनगर में रामभरी स्तूप है। सारनाथ में धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सेहत मेहता। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है। जो
अमीर खुसरो जो संबंधित है ये पटियाला से संबंधित है। और पटियाला कहाँ पड़ता है? कासगंज जिले में स्थित है ये। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवत में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। बताना है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वर्तमान में कहाँ पर है? तो उस जगह का नाम है बिठूर। अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? क्लास, जो आगरा की मोती मस्जिद था इसका निर्माण शाहजहां ने किया था। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। क्लास, जो फर्रुखाबाद है, गंगा नदी के किनारे जो मुगल घाट का निर्माण इसको किसने कराया था? फर्रुखसियार के द्वारा इसको कराया गया था। क्लास, घोषितराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित है। तो क्लास, ये कहाँ पर है? कौशाम्बी में स्थित है। घोषितराम जहाँ पर बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वह स्थित है कौशाम्बी में। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ये सब कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है ये। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। तो क्लास, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये वाराणसी में हुआ था। नरसिंह की सबसे ऊंची शिलाकृष्ट प्रतिमा कहाँ पाई जाती है? तो क्लास, ये दुधई में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भव्य जैन स्तूप के अवशेषों को कंकाली टीले के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि स्थित है कहाँ पर है? मथुरा में स्थित है। क्लास, कंकाली टीला कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है। कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, इसमें बताना है क्लास, यहाँ क्या होंगी? इनकी मृत्यु हो गई थी। कुशीनगर में क्या होता? महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। भव्य जैन स्तूप के अवशेषों को कंकाली टीले के पास खोद कर निकाला गया था। यह अवस्थित है कहाँ पर? मथुरा में। अगला क्वेश्चन है क्लास, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, सलीम चिश्ती की दरगाह। 48वां क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। तो ये रामभर स्तूप यहाँ पर है। कुशीनगर में क्या है? रामभर स्तूप कहाँ पर है? ये कुशीनगर में स्थित है। क्लास, आइए आज का रिवीजन कर लेते हैं। जो कंकाली टीला है मथुरा में स्थित है। यहाँ पर खुदाई से जैन स्तूप प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर कंकाली देवी का मंदिर भी है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर है? लखनऊ में। घोषित राम मठ कहाँ पर है? कौशाम्बी में। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की जो प्रमुख कृतियाँ हैं, गोदान है, कर्मभूमि है, प्रेम संग है, रंगभूमि है, गवन है, करबला है, प्रेम की बेदी है, सेवा सदन है और मानसरोवर है। ये मुंशी प्रेमचंद की क्या है? कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। क्लास, कुशीनगर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। उनकी जो मृत्यु हुई थी उस घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। कब हुई थी? 483 ईस्वी में हुई थी। कुशीनगर में बुद्ध की 8 स्तूप हैं, जिसमें से एक रामभर स्तूप है। यहाँ पर बुद्ध की अस्थियाँ थी। तिब्बत मंदिर भी कहाँ पर है क्लास? भी कुशीनगर में स्थित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर है? बिठूर में है। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई ने किया था। ये गंगा के तट पर स्थित है। यहाँ पर जो वाराणसी है इसको भगवान शिव की नगरी भी बोला जाता है। क्लास, उत्तर प्रदेश का जो प्राचीनतम जीवंत नगर है किसको बोला जाता है? तो ये वाराणसी को बोला जाता है। क्लास, कौशाम्बी में क्या था? घोषित राम मठ था। कुशीनगर में रामभर स्तूप था। सारनाथ में धमेक स्तूप था। श्रावस्ती में सेहत मेहता। अमीर खुसरो का जन्म ये कासगंज पटियाली में हुआ था। तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है अमीर खुसरो को। 84 गुम्बद कहाँ पर था? जालौन में था। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बोधि स्तूप कुशीनगर में। कामतगिरी पर्वत कहाँ पर है? ये चित्रकूट में स्थित है। 60,000 मुनियों की सभा निमिषण में स्थित है। ये
जो नेमी सारण्य है सीतापुर जनपद में है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपस्थली भी बोला जाता है। यहाँ पर 30,000 तीर्थ स्थल हैं। कहाँ पर? नेमी सारण्य में, सीतापुर जनपद में। क्लास महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर था? ये बिठूर में था। ये कहाँ पड़ता है? कानपुर में। क्लास कोयली या कोयल अलीगढ़ को बोला जाता है। महोत्सव नगर महोबा को बोला जाता है। महोदयश्री कन्नौज को बोला जाता है। जीजाक भुत्ती के नाम से बुंदेलखंड को जाना जाता है। क्लास काशी उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं? 8 महाजनपद थे। इसमें काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती थी, मल की कुशीनगर थी, चेंदी की शक्तिमती थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, सुशैन की मथुरा थी और पांचाल की राजधानी कहाँ थी? अछिद्र थी। क्लास ये जो हड़प्पा कालीन स्थल थे, आलमगीरपुर कहाँ पर था? ये मेरठ में था। मांडी मुजफ्फरनगर में था। हुल्लास सहारनपुर में था। और देसापुर कहाँ पड़ता है? क्लास ये गुजरात में स्थित है। क्लास जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, तो सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में हुआ था। बनारस में कहाँ पर हुआ था? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ में 1916 में हुआ था। यहाँ की अध्यक्षता मजूमदार ने की थी। कानपुर में 1925 में हुआ था। सरोजिनी नायडू ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्लास मेरठ में 1946 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने की थी। क्लास यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।